कभी कभी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कोई एथलीट सिर्फ अपनी फिजिक की वजह से याद नहीं रहता, बल्कि इसलिए याद रहता है क्योंकि उसके पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो दिल को छू जाती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। जी हाँ, डिवेन अब हमारे बीच में नहीं रहे। डिवेन एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने 2018 में 2012 डिवीज़न में अपनी अलग ही पहचान बनाना शुरू की थी, लेकिन फिर अचानक वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से लगभग गायब हो गए। कई सालों तक किसी बड़े स्टेज पर नज़र नहीं आए और जब उन्होंने 2025 में वापसी की तो किसी ने शायद नहीं सोचा था कि उनकी कमबैक स्टोरी इतनी जल्दी एक दुखद मोड़ लेगी। डिवेन का 2026 में निधन हो गया है। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी और इस खबर ने बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को अंदर से पूरा हिला कर रख दिया है। 2018 में जब डिवेन ने अपने पिक पर थे, अगर हम डिवेन के पुराने दिनों की बात करें तो 2018 उनके करियर का एक बहुत खास साल था। वो 2012 ओलंपिया स्टेज पर पहुंचे थे और टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे। उस समय उनका फिजिक काफ़ी इम्प्रेसिव था, मैसिव अपर बॉडी, अच्छी कंडीशनिंग और स्टेज पर एक अलग कॉन्फिडेंस। उनके अंदर आगे बढ़ने की पूरी पोटेंशियल दिखाई दे रही थी। उनके गोल भी बहुत बड़े थे। वो ओलंपिया में टॉप 5 में आने का सपना देख रहे थे और साथ ही में उन्होंने उम्मीद की थी अगर ओलंपिया में प्लेसिंग बेहतर होती है तो उन्हें एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। यानी ऐसा लग रहा था कि डिवेन का करियर अभी ऊपर जाने वाला है, लेकिन ज़िंदगी कुछ और ही तय कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, फिर अचानक डिवेन 2018 के बाद बॉडी बिल्डिंग से लगभग गायब हो गए। करीब 6 साल तक उन्होंने कोई भी बड़ा बॉडी बिल्डिंग शो नहीं किया। सोचिए, एक एथलीट जो अभी अभी अपने करियर में मोमेंटम बना रहा था, जिसके सामने बड़े गोल थे, वह एथलीट अचानक स्टेज से दूर हो जाता है। फैन के लिए यह एक बड़ा सवाल था, आखिर डिवेन कहाँ गया। लेकिन उनकी इस दूरी के पीछे उनका हेल्थ से जुड़ी परेशानी का भी जिक्र सामने आया। 2018 में डिवेन ने खुद ही चेस्ट पेन और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं के बारे में पब्लिक से बात की थी। उन्होंने हेल्थ से जुड़ी कंसर्न भी जिक्र किया था और शायद यही वो समय था जब उन्हें बॉडी बिल्डिंग से पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। करीब 6 साल बाद 2025 में डिवेन ने बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर वापसी की। उनका कमबैक चिकागो प्रो से हुआ और ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये उस एथलीट की वापसी थी जिसने सालों तक स्टेज से दूरी बनाई थी। इतने लंबे ब्रेक के बाद वापस आना आसान नहीं था। बॉडी बिल्डिंग में हर साल कंपटीशन बदलता है, नए एथलीट आते हैं, फिजिक और ज़्यादा मैसिव होती रहती है और पुराने एथलीट के लिए उसी लेवल पर वापस आना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन डिवेन वापस आए, उन्होंने फिर से स्टेज पर कदम रखा और ये देखकर उनके पुराने फैंस को भी खुशी हुई होगी, फिर से बॉडी बिल्डिंग को मौका दे रहे हैं। फिर आया एटलांटा प्रो। 2025 में कमबैक के बाद डिवेन ने कंपटीशन करना जारी रखा और एटलांटा प्रो में उनकी तीसरा शो था। उनकी फिजिक देखकर साफ दिखाई देता था कि उन्होंने कमबैक के लिए काफ़ी मेहनत की है। इतने लंबे ब्रेक के बाद भी वो स्टेज पर कंपटीशन में नज़र आए। लेकिन इसी जगह एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर बाहर से किसी भी एथलीट की ज़िंदगी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। स्टेज पर हमें सिर्फ फिजिक दिखाई देती है, हम मसल देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, पोजिंग देखते हैं, लेकिन उस एथलीट की अंदर की लड़ाई हमें दिखाई नहीं देती। उसकी हेल्थ, उसका स्ट्रेस, उसकी पर्सनल लाइफ और वो स्ट्रगल जिनके बाद में शायद वो किसी को नहीं बताते। डिवेन की कहानी हमें यही याद दिलाती है, एक अधूरी बातचीत का पछतावा। डिवेन को जानने वाले लोग के लिए यह खबर सिर्फ एक एथलीट के जाने की खबर नहीं। एक व्यक्ति ने बताया कि डिवेन 2018 से जानता था, लेकिन 2018 के बाद दोनों को ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला। और जब डिवेन के निधन की खबर आई तो पुरानी बातें और पुराने मेमोरीज वापस सामने आने लगी। आखिरी बातचीत में डिवेन अपने गोल्स की बात कर रहे थे, ओलंपिया में टॉप 5, अच्छी प्लेसिंग और स्पॉन्सरशिप हासिल करने का सपना।
उस समय शायद किसी को भी नहीं लगा था कि वो बातचीत उनकी आखिरी बातचीत होगी। यह ज़िंदगी की सबसे बड़ी कड़वाई है दोस्तों, कड़वी सच्चाई ये है। हम अगर सोचते हैं बाद में बात कर लेंगे, फिर कभी बात कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, लेकिन कभी कभी वो फिर कभी आता नहीं। जी हाँ दोस्तों, कभी आता नहीं। डीवेन एक टैलेंटेड 2012 के 212 बॉडी बिल्डर थी। उन्होंने स्टेज पर अपनी पहचान बनाई, उन्होंने बड़े सपने देखे, उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया, फिर दोबारा वापसी की हिम्मत दिखाई, और शायद यही उनकी कहानी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा था। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने वापसी की, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमें एक और बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। बॉडी बिल्डिंग में फिज़िक्स जितनी ज़रूरी है, हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ट्रॉफ़ी, कोई भी मेडल, कोई भी ओलंपिया क्वालिफ़िकेशन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर शरीर कोई वार्निंग दे रहा है, अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है, अगर चेस्ट पेन है या कोई और दूसरी गंभीर समस्या, तो उसे इग्नोर ना करें। प्रोफेशनल एथलीट के लिए रेगुलर मेडिकल गाइडेंस बेहद ज़रूरी है। आज डेविन हमारे बीच में नहीं रहे दोस्तों, लेकिन उनकी तस्वीरें, उनका फिजिक, उनका कमबैक स्टोरी और उनके सपने शायद बॉडी बिल्डिंग फ़ैन को लंबे समय तक याद रहेंगे। 2018 में एक एथलीट ने अपना करियर को पिक दिया था, फिर ज़िंदगी ने उसे स्टेज से दूर किया, करीब 6 साल के बाद वापसी की और आज इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ, डीवेन अपने बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर अपनी पहचान बनाई। आपने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है डीवेन जी, लेकिन आपकी मेमोरीज हमारे दिल में हमेशा रहेगी। रेस्ट इन पीस लेजेंड, लेजेंड नेवर डाई। आपके परिवार, दोस्तों और सभी फ़ैन के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। और दोस्तों, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, मसल बनाना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बॉडी की सुनिए, अपने हेल्थ को महत्व दीजिए, क्योंकि स्टेज पर वापस आने का मौका शायद फिर मिले या ना मिले, लेकिन ज़िंदगी का मौका दोबारा नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका दोस्त सचिन थैंक यू देता हूँ।